हेलो फ्रेंड्स, कल मेरी एक सहेली का फ़ोन आया। काफ़ी दिनों बाद बात हुई। एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उन लोगों की स्कूल में, तो उसकी वजह से काफ़ी बिज़ी हैं वो लोग। तो लंबे समय बाद चर्चा हुई और हर विषय पर हुई। हमने राजनीति पे भी चर्चा की, हमने थोड़ी सी किचन की भी बातें की, और हमने अपने कॉमन जो शौक़ है हम लोगों का वो है लेखन, पोइट्री, और उस पर भी बात की। हमने कपड़ों की भी बात की। मीन्स लगभग सभी ऐसे विषय जो हमारे बीच एक पसंद डेवलप करते हैं वो हमने उसको चर्चा को किया। जब हम लोग एक दूसरे को बाय कहने लगे तो बड़े ही प्यार से मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लगभग सभी विषयों के बारे में बात करते हैं तो एक अच्छी मूड अच्छा हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। एंड देन शी कोटेड अ फ्यू नेम्स कि कुछ लोगों से बात करो तो बड़ी कई बार नेगेटिविटी आ जाती है, या कोई ज़्यादा उत्साह नहीं मिलता उनसे बात करके, या एक उदासी भी छा जाती है कई बार। तब फ़ोन रखने के बाद मैंने सोचा कि हमने कुछ भी ऐसी बात नहीं की जो अनकॉमन हो, जो सुपरफ्लुअस हो, और जो हमारे दैनिक जीवन से या सामाजिक परिवेश से जुड़ी हुई ना हो। हमने सभी वो चर्चाएं की जो हम सब से, मुझसे, मेरी सहेली से और आप सबसे जुड़ी हुई हैं। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि आपसे बात करके अच्छा लगता है, तो मुझे लगा कि हम किसी को वही देते हैं जो हमारे पास होता है, और वो जो हमारे पास होता है वो ऐसे ही नहीं आ जाता, वो हमने इकट्ठा किया होता है। हम मिठाई की शॉप पर मिठाई ही लेने जाते हैं, हम बिल्कुल उम्मीद नहीं करते कि हम उससे कहें कि हमें आधा किलो जलेबी दो तो वो हमें 2 खस्ता कचौड़ी दे दे। ऐसे ही जब हम कपड़ा लेने जाते हैं, कपड़ा माने बिना सिला कपड़ा, तब हम ये उम्मीद नहीं लगाते कि हम कहेंगे 2 मीटर कपड़ा कुर्ते के लिए दे दो और वो हमें सिला सिलाया कुर्ता पकड़ा देगा। आई मीन टू से कि हर इंसान दूसरे को वही दे पाता है जो उसने खुद संचय करके रखा है या जो खुद उसके पास है। वो नेगेटिविटी भी हो सकती है, वो उदासी भी हो सकती है, वो पॉजिटिविटी भी हो सकती है, वो खुशी भी हो सकती है, वो दिलासा भी हो सकता है, और वो एक सहानुभूति भी हो सकती है। इसीलिए आपने खुद भी चेक किया होगा कि आप जब भी कभी किसी को फ़ोन लगा रहे होते हैं तो इनडायरेक्टली और अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में एक हल्की सी इमेज रहती है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो इंसान मतलब क्या बात करेगा या उससे बात क्या करनी है ना। तो ऐसे में जब आपकी बातचीत होती है, अगर आप पहले से प्लान्ड हैं तो फिर आपको कोई ज़्यादा आश्चर्य नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल और कोट करूँगी मेरी एक दूसरी फ्रेंड का। पिछले कुछ दिनों से अकेले रहने के कारण वो थोड़ा सा एक लो फेज से निकल रही हैं और उदासी हावी है। कारण ये भी है कि आजकल आपस में एक दूसरे का मिलना कम है। प्रिकॉशनरी जो लोग सचेत हैं, जो लोग सतर्क हैं, वो लोग इधर उधर आना जाना कम कर रहे हैं। तो चूँकि वो अकेली रहती हैं तो उनका आना जाना नहीं है उतना, मार्केट पे भी जाना नहीं हो पा रहा। तो बट ऑब्वियस है कि अकेला इंसान एक समय के बाद थोड़ा घबराने लगता है। तो यही उनके साथ भी हुआ। तो इस उम्मीद से उन्होंने अभी बताया कि एक दिन उन्होंने अपने घर के पास ही एक दूसरी मित्र जो रहती हैं उनके घर जाने का प्रोग्राम बनाया और वो वहाँ गई भी और आधा पौना घंटा बिताया, लेकिन मन और उदास हो गया। तो मैं आश्चर्य से मैंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ भाई, क्योंकि तुम्हारी उन मित्र के घर आना जाना काफ़ी है और अक्सर ही तुम उनके लिए समय भी देती हो, उनका काम भी करते हो और सब कुछ अच्छा है। तब उन्होंने ये कहा कि नहीं, आज मैं गई थी क्योंकि मेरा मन उदास था, और मन उदास था तो मुझे ना किसी से बैठ के सिर्फ बातें करनी थी, कि कोई सिर्फ बातें करे या कोई मेरे मन की सुन ले। कई बार देखिए, सच तो ये है कि हम
अपने मन की जैसी की तैसी हर किसी को नहीं कहते हैं। हम पूरी तरह से किसी के आगे अपने आप को खोल के नहीं रखते हैं। ये पूरी तरह से सत्य है। बहुत कम इतने विश्वसनीय रिश्ते होते हैं जिसमें हम अपनी एक एक बात को आंख मूंद कर सामने वाले को कह दें, इस भरोसे और विश्वास से कि ये बात मेरे और उसके बीच है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अगर आप किसी को 95% भी बातें बताते हैं, तब भी आप 5%, 4% कुछ तो अपने पास रोक के रखते हैं। एनीवेज, मेरी उसका सहेली का मन उदास था। उसने सोचा दूसरे फ्रेंड के पास जाके बैठूं, उससे थोड़ा सा मन बदलेगा। लेकिन ऐसा मन बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी फ्रेंड ने उसको चाय सर्व करने में टाइम लगाया, फिर अपने दूसरे कामों में कहीं ना कहीं व्यस्त रही और थोड़ा सा एक इनडिफरेंट इम्प्रेशन दिया कि ज़्यादा कंसर्न शायद वो नहीं लगी होंगी, ये हो सकता है। तो घूम फिर कर बात वहीं आ गई कि हम किसी को वही दे सकते हैं जो हमारे पास होता है। जलेबी हलवाई ही दे पाएगा और नमकीन का पैकेट आपको कन्फेक्शनरी शॉप से ही मिलेगा। तो इसलिए हम जो कह देते हैं वो बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि उसके पास पॉजिटिविटी है। और कोई बहुत नेगेटिव बातें कर रहा है क्योंकि वो खुद से उदास है। और जो उदास होगा वो आपको खुश कैसे करेगा? अगर आपने हाथ में आर्टिफिशियल फ्लावर लिया है और आप उसको देख के कह रहे हैं अरे वाह बिल्कुल असली गुलाब लग रहा है, तो महक तो नहीं आएगी ना। महक तो असली गुलाब से ही आएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हर किसी को, हम में से हर किसी को एक अच्छे दोस्त, एक सच्चे रिश्ते की तलाश होती है और हम एक दूसरे से मिलकर खुश होना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुशी हमारे अंदर नहीं होती है। अब इस बात को थोड़ा सा घुमाऊंगी। जब हम किसी के पास उदास मन से जाते हैं तो हम अपनी उदासी भी तो उसके घर लेके जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी का दरवाज़ा नॉक किया, आपके हाथ में एक फूलों का बुके है और आपने किसी को विश करके गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बड़े ही जोरदार लहजे में कहा, तो आप देखिएगा कि पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है। जैसे ही आपने अपने आप को अंदर से उत्साहित किया तो वो पॉजिटिविटी जो है वो सामने वाले में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो आपको, अगर उसने उदास मन से, थोड़ा सा हल्के मन से, अनिच्छा से दरवाज़ा खोला है, लेकिन आपके फूलों ने, आपकी चहकती हुई आवाज़ ने उसको भी रेजुवेनेट कर दिया, उसको भी पुनर्जीवित किया और खुशी से भर दिया। उसके बाद आप जब बात करेंगे तो वो नेगेटिविटी, हो सकता है वो आपके मन में कहीं पीछे चल रही हो सकता है वो भी किसी काम में फंसा हुआ हो, वो आपको उतना अटेंड ना कर रहा हो, लेकिन बातों का जो मोड़ है वो अच्छा हो जाएगा। यानी आप दिशा बदल लेगी आपकी बातचीत। तो इसलिए अपने साथ कैरी भी तो करें वो चीज़ जो आप दूसरे से चाह रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत करके हम बातचीत को आगे बढ़ाते बढ़ाते तब उसको ले जा सकते हैं अपनी आपसी उदासी को बदलने के लिए। लेकिन एक उदास शुरुआत एक उदास अंत की तरफ ही लेके जाएगी। एक अच्छी शुरुआत एक अच्छे अंत की तरफ लेके जाएगी। इसलिए मन को चीयरफुल रखना ऐसा हर परिस्थिति में नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल दूंगी, भगवान न करे, लेकिन ये कटु सत्य है जीवन का कि हर घर में, कहते हैं ना, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसने मौत ना देखी हो। अगर मान लीजिए किसी ने अपना कोई नियर एंड डियर खो दिया है, वो उदास है और आप जानते हैं कि ऐसा लॉस उसके घर में हुआ है, ऐसे में यदि वो व्यक्ति आपके पास आता है या आप उसके पास जाते हैं तो यकीनन ये हमारा, आपका, सबका फर्ज बनता है कि उसकी उदासी को हटाने का काम करें। लेकिन कोई अगर अपने अंतर मन में परेशान है, उदास है और वो आपके पास उम्मीद लेके आया है, तो मैं यही कहूँगी कि पहले हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी उसको लेके आनी चाहिए जो उदास है, जो अपने मन को खोलना चाहता है। उसको थोड़ा सा माहौल बनाने में मदद करनी चाहिए। एकदम से ही ऐसा रिएक्शंस नहीं देने चाहिए। तो उदासी से उदासी मिलेगी, खुशी से खुशी।
ज़रूरी ये है कि हम अपने आप को खुश रखें। और एक बहुत सिंपल तरीका, ये पिछले कुछ दिनों से जब से मैं घर में हूँ मैंने अपने ऊपर भी लागू किया कि मैं डेली जब कोम करती हूँ या आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो बस हो गया, कहीं जाना तो नहीं है ना, जल्दी से ऐसी रफली कंघी वंगी किया, बैठे हैं दिन भर। लेकिन एक दिन अचानक मेरे चेहरे पे अपने आप को देख के स्माइल आई। क्यों आई? बड़ा आश्चर्यजनक है ये। वो इस वजह से कि मेरी एक बहुत बचपन की सहेली, जिसे कहेंगे स्कूल फ्रेंड, हम लोग साथ साथ पढ़े थे। अचानक मैंने उसकी उस दिन डीपी देखी। डीपी में देखा तो नाउ शी इज़ हैविंग ग्रे हेयर्स। उसके बाल जो हैं वो खिचड़ी होने लगे हैं आगे से। फिर 2-3 दिन पहले मैंने एक और फ्रेंड को देखा था, उसने भी अपनी पोस्ट डाली थी फेसबुक पे, एंड नाउ शी सेड कि आई एम हैविंग मोर सिल्वर दीज डेज। तो सिल्वर का मतलब चांदी। और फिर उसने अपने बालों की फ़ोटो शेयर की थी। और जब मैंने खुद को भी देखा कि मेरे कुछ बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो मुझे लगा, इस बात पे मुस्कुराहट आई कि अभी मेरे उतने बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं। तो इट वॉज व्हेन आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, तो आप यकीन करिए कि पूरा दिन वो स्माइल जैसे मेरे मुंह पे चिपक गई। मैं खुद ही को देख के तो हंसी थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। और उस बीच वो स्माइल ने मुझे पूरे दिन बहुत ही पॉजिटिव रखा। और मतलब उस दिन मेरा पूरा माइंडसेट जो था वो चेंज हो गया। और जब मैं ऐसे ही चेहरा देख लेती हूँ, कंघी कर लेती हूँ, बैठ जाती हूँ, पेपर पढ़ती रहती हूँ या कुछ भी, तब मेरे को वो एक सामान्य दिन गुजरता है। लेकिन वो स्माइल वाला दिन था। तो इट इज़ अप टू अस कि हम कब, कहाँ, कैसे खुद ही का कौन सा स्विच ऑन ऑफ करते हैं कि अंदर से रोशनी हो जाए या अंधेरा हो जाए। Nobody else can help out। कोई भी हमारी ऐसी मदद नहीं कर सकता। अपनी मदद खुद करें, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, ऐसा बस और ट्रेन में लिखा रहता है। तो हमारा जीवन एक अनमोल और अमूल्य धरोहर है। तो इसलिए उस सामान की हमें बहुत 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 सुरक्षा करनी पड़ेगी और खुद से करनी पड़ेगी। उसके लिए ज़रूरी है एक हल्की सी स्माइल। ऑलवेज देयर इट शुड बी ऑन योर प्रेटी फेस। आपके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहेगी और इतनी संक्रामक होती है ये स्माइल कि आपने दी नहीं, सामने वाले को लगी नहीं, और उसके बाद चीज़ें खुद ब खुद बदल जाएंगी। सो कीप स्माइलिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।